पर फेरा हाथ, माला दे अपनी उसे, बोले फिर रघुनाथ। मुझको इस माला से तेरी पहचान बंद हो जाएगी, इसके प्रभाव से ही तेरी चिंता सारी खो जाएगी। बहुत अच्छा प्रसंग है, आप लोग ध्यान दें। यहां पर प्रभु श्री राम जी के सामने भ्रम यानी गलतफहमी, उर्दू में गलतफहमी कहते हैं इसको, और इंग्लिश में इसको कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक, तो ये स्थिति पैदा हो गई और दोनों भाई सुग्रीव और बाली वो एक जैसे दिखाई दे रहे थे, इसलिए उन्होंने पहचान नहीं पाया। और दूसरा भ्रम तो सुग्रीव को भी लेकर के डूब गया। वो कैसे? क्योंकि जब गुफा से रक्त की धारा बह निकली तब उन्होंने सोचा कि दुष्ट राक्षस ने हमारे भाई को मार दिया है और अब ये मुझे भी मारेगा। तो यानी भ्रम के साथ साथ क्या हुआ, भय भी पैदा हो गया। ठीक, बीच में कूद पड़ा। तो उन्होंने गुफा के द्वार पर एक बड़ी शिला रख दी और पंपापुर राज्य के सिंहासन पर आकर बैठ गए। और जब बाली आया तो उसने देखा कि हमारा भाई सिंहासन पर बैठा हुआ हमारा राज्य हड़पना चाहता है। तो यहां पे भी गलतफहमी ने अपना खेल दिखा दिया। तो तीन लोग जो है गलतफहमी के शिकार हुए। कौन? प्रभु श्री राम जी और सुग्रीव और तीसरा बाली। ठीक, अच्छा, प्रभु श्री राम जी ज्ञान के स्वरूप है, इसीलिए उन्होंने देखा कि हम दोनों में से किसी को पहचान नहीं पा रहे, तो जल्दबाजी ठीक नहीं है? अगर मैंने गलतफहमी के चलते बाण चला दिया तो ये अर्थ से अनर्थ हो सकता है, यानी दोषी कौन और मारा कौन जाए। तो उन्होंने इंतजार किया और सुग्रीव को अपनी माला पहनाकर दोबारा रणभूमि में वापस उतारा। तो इसको कहते हैं ज्ञान। अच्छा, हमारे समाज में और परिवार में भी लोग अक्सर गलतफहमी का शिकार होते रहते हैं। तो जब डर आए, भय आए, संशय आए, तब हम लोग दिन चौपाई आपको सुनाई थी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय भी अगुड़ा मनहारी। उगरे विमल बिलोचन के, उगरे विमल बिलोचन के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। राम कथा सुंदर करतारी, संशय भी अगुड़ा मनहारी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये सुनकर धीरज धारण कर फिर करने युद्ध कपीस लगा, दोनों में फिर घनघोर युद्ध हो उठा पुनः तत्काल गया। दोनों ही वीर महाबट थे, कोई न किसी से डरता था, कोई न किसी से डरता था। बाली बल करके भारी आक्रमण वेग से करता था। इस ओर सुबट सुग्रीव बना, रघुनाथ कृपा बल पा करके, प्रत्युत्तर बाली को देता, चल बल कौशल दिखला करके। प्रत्युत्तर बाली को देता, चल बल कौशल दिखला करके। देखा तब भगवान ने बिटमोट से हाल, ज्ञात हुआ सुग्रीव को आए सन्मुख काल। इतने में ही रघुराई ने निज कठिन बाण संतान किया, निज कठिन बाण संतान किया। जो लगा बाली के उर में जा, संकट में उसका प्राण दिया। लगते ही बाण गिरा बाली, व्याकुल प्रत
पृथ्वी के ऊपर, व्याकुल हो पृथ्वी के ऊपर, हो गए कंठ तक प्राण और उठना भी उसे हुआ दूभर। हो गई बंद दोनों आंखें, आशा टूटी जब जीवन की। यह महिमा तुझे मालूम हुई, भव भयहारी रघुनंदन की। तुलसीदास जी ने ये प्रसंग बहुत अच्छा लिखा है रामचरितमानस में। बोले बोले चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। जमीन पे पड़े हुए थोड़ी सी आंखें खोलकर बाली ने देखा कि भगवान का श्यामल शरीर है, सिर पर जटा बनाए हुए हैं, लाल नेत्र हैं और बाण लिए और धनुष चढ़ाए हुए हैं। तो बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा, बोला चितई राम की ओरा। हृदय में तो प्रीति लेकिन वचन कठोर। और प्रभु श्री राम जी की तरफ देखते हुए बाली कहता है कि धर्म हेतु अवतर गुसाई, मारे मोई व्याध की नाई। वाह 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 वाह, आप तो जो है ना धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया है आपने, मैंने सुना है? बारे मेरे दोस्त मित्र, गुसाई यानी मित्र। धर्म हेतु अवतर गुसाई, मारा मोई व्याध की नाई। और आपने मुझे छुपके मारा है, ये कौन सा धर्म है भाई, ये तो बता दो। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मैं मारा। धर्मे तू अवतर गुसाई, मारे मोई व्याध की नाई। है गुसाई मित्र दोस्त, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे छिप करके मारा है, और मैं बैरी हो गया और सुग्रीव प्यारा हो गया। हे नाथ, क्या दोष है हमारा, वो तो बताएं। तो प्रभु श्री राम जी ने बाली को क्या उत्तर दिया अगले अंक में। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।